नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। ये चले गए थे। इसके बाद काम निपटाने के बाद में मैंने थोड़ा सा काम किया था। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध। थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध लिया है मैंने। ये नहीं, ये किसी को पिलाने नहीं जा रही हूँ, ये मैं ही पी रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी रैगी बाइट्स। ये जो सोलफुल की है और ये टाटा की शायद कंपनी की है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मैं भाभी के पास गई थी तो मैंने वहाँ खाई थी, तो मैं उसके बाद मैं यहाँ ले आई थी और ये दूध में डाल के मैं सिंपली खा लेती हूँ कभी। गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। आज मेरा प्लान बना है कि आज से मैं घूमना शुरू करूँगी, और मुझे पता ही नहीं क्यों ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है कल से हाँ, कल से मुझे तकलीफ हो रही है और आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। लेकिन अभी जा रही हूँ मैं घूमने के लिए, और ले लिए हैं मैंने अपने चश्मे। वो इसलिए क्योंकि इसे लगा के ना बाहर थोड़ी हल्की हल्की भी धूप है ना, तो दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ले लिए हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है कुछ सामान बराबर में जो भाभी है उनका, और ये सामान मैं उनका दे दूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ मैं कि जाते हुए दे दूँ। कल वो आई भी थी तो मुझे अंदर आवाज़ नहीं आई वो कब आई। तो मैं सामान देती हूँ और घूमने निकलती हूँ। चलिए घूमते हैं थोड़ा सा। मैं अपनी आपको आज कॉलोनी दिखाती हूँ। घूमने गई थी मैं, जाकर बैठ गई नीचे पड़ोसियों के यहाँ पर, लगा के आ गई आधे घंटे घूम ली। ऐसा किस किस के साथ में होता है। मतलब कि घूमने के लिए घर से निकली कि भैया आज तो अपना स्वास्थ्य बना के मानेंगे, घूमने निकले और बातचीत करके आ गए बातूनी। अभी बनाने जा रही हूँ मैं चाय, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो चाय बनाने वाली हूँ। और देखते हैं, अगर कुछ खाने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा ब्रेड वगैरह गरम कर दूंगी। पंखा चला दो, पंखा। नीचे घूमने गई थी, घूमना तो हुआ नहीं। अब सोचा कि आके तब तक ही हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना काम ख़त्म कर लूँ। बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के, तो मैंने इनको धुलने का, क्योंकि अभी ना मैं इस टाइम मोटर चलाती हूँ, तो मोटर चलाती हूँ तो ना मैं किचन में अपना काम निपटा लेती हूँ जो भी पड़ा हुआ होता है। तो उसमें सबसे पहले मैं बर्तन जो भी होते हैं और किचन साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि जब मैं किचन में घुसूँ ना काम करने के लिए, चाहे वो सुबह हो रही हो या शाम हो रही हो, मुझे साफ़ साफ़ किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में। सभी को अच्छा लगता होगा। तो मैं इसको जब भी मेरे हाथ लगता है ना, मैं किचन में सफाई करके आ जाती हूँ, और इससे मेरा किचन साफ़ सुथरा रहता है। पहले काफ़ी फैला हुआ लगता था, लेकिन जब से मैंने पर्दे लगाए हैं तो मेरा किचन काफ़ी ठीक ठाक लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपना शाम का काम ख़त्म कर रही हूँ। मुझे इसके साथ में कुछ बातें भी करनी थी। दरअसल ये है कि बाकी फैमिली व्लॉग जो हैं उनके बेबी गर्ल हुई है, तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इन्हें तो बेटा चाहिए था और इनके लड़की हो गई, बाहर की खुशी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो हमें तो देखो, हमें तो नॉर्मली जो दिखता है वही हमें समझ में आता है कि भाई ऐसा दिख रहा है, तो यही सच्चाई है। जो उनको दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, उसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है कि वो दुखी हैं। लेकिन अगर कोई लेडी या कोई फैमिली अगर बेटा चाहती है, उनको ऑलरेडी बेटी है, तो उस कंडीशन में वो बेटा चाहती है, तो वो बुरा क्या सोच रही है। देखिए, एक फैमिली को पूरी करने के लिए लड़का लड़की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उनके यहाँ ऑलरेडी है, तो उन्होंने चाहा कि चलो एक लड़का हो जाए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आकर मैं कर रही हूँ, मतलब ग्राउंड में आकर सच्चाई मैं बता रही हूँ। अब लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, तुम लड़कियों के खिलाफ हो, लड़कों के खिलाफ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ पर जिस कंडीशन में भी हूँ ना, शादी से पहले मैं भी ये सोचती थी कि बस एक लड़की हो, उसका अच्छा से पालन पोषण करें और फिर उसके अच्छे से शादी कर दें और बात ख़त्म। मतलब ऐसे मैं सोचती थी कि लड़की होना चाहिए, उसके लिए सब कुछ करो, ये वो। लेकिन अगर सारी दुनिया ये सोचेगी जिस तरीके से लड़के के बारे में सोचती कि सारी दुनिया सिर्फ लड़के लड़के चाहेंगे, तो लड़की कहाँ जाएगी। इसीलिए सारी दुनिया अगर लड़की लड़की चाहेगी, तो बताओ लड़के कहाँ जाएंगे जब नहीं मिलेंगे। तो ये बातें होती है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, जहाँ लड़की ज़रूरी है वहाँ पर लड़का भी ज़रूरी है। ऊपर से जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे ससुराल में कोई नहीं था, मतलब कि मेरी सास ससुर नहीं है, और मेरे हस्बैंड जो है वो 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तो उनके, अब आप सोचो कि माँ बाप तो उनके चले गए थे, अगर उनके पास भाई बहन भी ना होते और उनका पालन पोषण किसी और को परिवार में करना पड़ता, तो वो क्या इतनी अच्छी तरीके से कर पाते।
क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना उसके काफ़ी ज़्यादा लालची बैठे हैं। जितने सगे भाई बहन कर सकते हैं ना उतने दूसरों से उम्मीद नहीं हो सकती। और लड़की का तो पूरा मायका ख़त्म हो जाता है अगर उसको माँ बाप के बाद में उसको भाई ना मिले। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई अगर ये चाह रहा है कि उनके घर में एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जस्ट आपके जो दिमाग की थॉट होती है ना कि नहीं, अगर किसी ने कह दिया कि भाई मुझे लड़का चाहिए तो बहुत बुरा है या फिर बहुत ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की को भी भाई चाहिए होता है क्योंकि उसको भी पता है कि बाद में भैया उसको ससुराल के साथ साथ मायके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ सोच है मेरी। बाकी तो देखिए सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम में ना तो लड़कियां तो शादी करके चली जाती है, बट लड़के भी कौन सा सुख दे रहे हैं यार। अब वो भी अपनी वाइफ को लेके बाहर जॉब करते हैं, कहाँ जॉब रखी हुई है, उस जॉब के चक्कर में पता ही नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। तो इसलिए कोई भी सुख नहीं देता है। बस ये है इंसान को अपनी जो है जनरेशन चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए परिवार की ज़रूरत होती है। और वो परिवार जो होता है वो लड़का भी इतना ही ज़रूरी है जितनी कि लड़की है, और लड़की भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि लड़का है। तो इस थॉट को, और कि वो परेशान है, ये है वो है, तो वो खुश दिख रहे हैं, ये तो आपकी सोच है। बाकी तो मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई दुनिया की है वही मैं बता रही हूँ। अब हो गई थी यहाँ मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही थी इनके लिए नाश्ता। इनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, नाश्ता मैं तैयार कर रही थी। और नाश्ता तैयार करने के बाद में मैं नहाने चली गई थी। दरअसल रात ये गए थे शादी में, तो शादी में तब ये गए थे। मैंने पनीर ऑर्डर कर लिया था, कढ़ाई पनीर। मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ और ऑर्डर करूँ। इन्होंने बोला कि नहीं पनीर कर ले, मैं सुबह को खा लूँगा। तो ये शादी से कुछ भी नहीं खा के आए थे। ये बहुत बुरी आदत इनकी होती है, कहीं जाके ना खा के नहीं आते हैं और आके घर में चाहे 1 बजे आए या 2 बजे आए आके घर में मांगते हैं कि मुझे भूख लग रही है। इसलिए मैं हमेशा पहले ही इनके लिए तैयार करके रखती हूँ। अभी तो ये पनीर वो रखा हुआ था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, हम दोनों में इतना ख़त्म नहीं होता। तो पनीर मैं गरम कर लूँगी। इसके साथ में यहाँ पे सेक रही हूँ मैं रोटियाँ। इससे इनका सुबह का नाश्ता हो जाएगा और फिर मैं नहाकर पूजा करके मैं भी अपना जो नाश्ता वगैरह है वो कर लूँगी। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, जो बात मैंने अभी बोली है, तो उसके लिए सॉरी। वो मैंने अपनी थॉट बताई है जो मैं सोचती हूँ। ये किसी की मैंने ज़बरदस्ती किसी को नहीं की, लेकिन वो भी गलत है कि सिर्फ लड़का, हमें तो एक लड़का हो जाए बाकी में कुछ नहीं चाहिए। भैया लड़के को भी बहन की ज़रूरत होती है, लड़के को भी परिवार की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है मेरे हस्बैंड के साथ में जितना साथ उनकी बहनों ने दिया है ना, उतना कभी शायद ही किसी के परिवार में कोई देता होगा। उस साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और मेरी नंदे हैं, इस वजह से मुझे कभी ये फील नहीं होता कि यार ससुराल अधूरा है, इनके माँ बाप नहीं है। सास ससुर से ससुराल होता है, जब तक सास नहीं होती तो ससुराल भी नहीं होता। लेकिन इनकी बहनें हैं, इस वजह से कभी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग अकेले हैं। वो इतना साथ देती है हर चीज़ में, तो कभी नहीं होता। इसलिए लड़कों को भी लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जस्ट इसलिए है कि लोग सोचते हैं एक बच्चा कर ले। दरअसल महंगाई इतनी हो रही है कि एक बच्चे को पालन पोषण करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ इसलिए लोग सोचते हैं कि यार एक बच्चा हो जाए, बट मेरे हिसाब से तो 2 ही होना चाहिए। और इस वक्त मेरी तो कंडीशन ये है, तो मैं ये सोचती है यार कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हो 2 हो, जो भी है अपना ठीक ठाक स्वस्थ बच्चा हो जाए, पर जल्दी हो जाए। अब तो ये चीज़ें लगने लगी है। बट मैं थोड़ी माइंड में ऐसी हूँ कि मैं लोगों की ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि लोग क्या बोल रहे हैं ये सोच सोच के हमें अपनी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि हमें ना तो कोई सर्टिफिकेट देने आएगा और ना ही कोई हमारी लाइफ में चेंजेस लाएगा। हमें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। और ये जो लोग हैं ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं, कोई भी घटाएगा नहीं। तो ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, इनकी रोटी तैयार हो गई थी। अब यहाँ पर मैं कर लूँगी पनीर गरम। ये जो फ्राई पैन है ये मैं अभी विशाल से लेके आई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये काफ़ी सस्ता था, 169 का था। और ये वो पूरा मतलब बढ़िया वाला नॉन स्टिक आता है। अब नॉन स्टिक में भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती है। ये अच्छे वाला नॉन स्टिक है, इस पर कुछ भी हो बिल्कुल भी जलता नहीं है। और ये ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉन वेज वो कर रही हूँ। मैं खुद से इसमें देख के कह रही, मैंने कहा
यार इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, बट हम लोग नॉनवेज नहीं खाते और मैं तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ नॉनवेज के। मुझे एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसमें इसलिए नॉनवेज के तो मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। हमारे यहाँ नहीं बनता, मेरे घर में बन भी नहीं सकता, ये भी नहीं खा सकते, मैं भी नहीं खा सकती, मेरे परिवार में और इनके परिवार में कोई नहीं खाता। हम लोग बहुत दूर रहते हैं इन चीज़ों से। जाट फैमिली, जाट जो होते हैं मैंने देखा है काफ़ी खाते हैं ये शराब सिगरेट ये सब चीज़ें चल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलती। मेरे ना तो पापा और ना भाई कभी भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहे हैं। ऐसे ही ये हैं तो अच्छी फैमिली मुझे मिली हुई है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ कर रही थी मैं चाय गरम कर रही थी, चाय मैंने बना दी थी और यहाँ पर चाय गरम कर रही थी और इनके लिए मैंने नाश्ता पहले डाल दिया था। उसके बाद में हमेशा वैसे हम साथ में करते हैं, लेकिन आज मैंने पहले इनके लिए डाल दिया था और फिर नहा के पूजा करके मैं यहाँ पर अपने लिए चाय गरम कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपना नाश्ता कर लूँ। इसके बाद में मैंने अपना शाम का काम शुरू कर दिया था और आज मैं सोच रही थी कि सफाई वगैरह काफ़ी करनी थी मुझे, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊं। तो जैसे ही मैंने अंदर वाला बाथरूम साफ़ किया, मेरे हाथ में जो है चोट लग गई उंगली में और उसके बाद में मुझसे कोई भी सफाई वगैरह का काम नहीं हुआ। रोटी भी बहुत मुश्किल से बनाई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई आपकी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो